दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो कोटा ओपन द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वो है पीजीडीसीए, और उसका जो फुल फॉर्म होता है वो है पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बात बात करते हैं इस प्रोग्राम को कौन-कौन से जो कैंडिडेट है वो कर सकते हैं, और क्या इसकी फ़ीस रहती है, और क्या इसका ड्यूरेशन रहता है। तो सबसे पहले इसकी जो बात कर लेते हैं, उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स की बात करते तो यहाँ पर देखिए, टू गिव एलिमेंट्री एंड एडवांस नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, टू इनेबल लर्नर टू गेट बेटर जॉब इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, to learn web designing, which will enable the student to develop their own website or develop some external website in a professional way। तो यहाँ पर इन तीन ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किस प्रकार आप कंप्यूटर इंडस्ट्री में जा सकते हैं इत्यादि। इसका एक ऑब्जेक्ट है इस प्रोग्राम का। तो देख लेते हैं। और जो इसकी एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम टीडीसी, और फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आपका कोई किसी भी स्ट्रीम में अगर बैचलर डिग्री है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। और इसका जो बात करते हैं अवधि यानी ड्यूरेशन कितने रहता है, तो मिनिमम आपका 1 साल में ये कवर करना होता है। और बाय द वे आपका किसी भी सब्जेक्ट में ड्यू पेपर रह जाता है, यानी किसी में आप पास नहीं होते हैं, तो 6-6 महीने के अंतर्गत आप इसके ड्यू पेपर दे सकते हो। और जो इसकी मैक्सिमम जो भी पास की अवधि है वो 4 साल के अंतर्गत ही आपको इसको प्रोग्राम को कंप्लीट करना होता है। अगर 4 साल में आप कंप्लीट नहीं करते तो वापस आपका ये कोर्स निरस्त हो जाएगा, इसको ध्यान रखना होगा। और मिनिमम तो आपका 1 साल में ही होगा, यानी कि आपने जनवरी में एडमिशन लिया तो आपको दिसंबर में, अगर आपने जुलाई एडमिशन लिया है तो आपका जून में एग्ज़ाम लग जाते हैं। इस प्रकार का ध्यान। और जो इसका बात करते हैं कि मीडियम, तो इसका एग्ज़ामिनेशन का जो स्टडी मटेरियल किस प्रकार आपको रहेगा वो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जो स्टडी मटेरियल है वो आपको हिंदी में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो इस बात का आप विशेष तौर पर हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं तो स्पेशल रूप से आपको इस कोर्स को करने से, एडमिशन लेने से पहले आपको इसमें ध्यान रख लेना चाहिए कि इस प्रोग्राम में जो आपका स्टडी मटेरियल है वो ओनली इंग्लिश में ही आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और जो क्रेडिट इसका सिस्टम होता है वो 36 है। और फीस की बात करते हैं तो इसमें 13,500 रुपये हैं, प्लस जो भी इनका 200 रुपये जो भी चार्जेस होता है एडमिशन का वो होता है। और इस प्रकार आपकी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप इसके साथ, ये तो आपकी कंप्लीट बुक्स के सहित फीस है। अगर इसमें आप बुक्स नहीं लेते हैं तो मेरी राय तो यही है कि आप बुक्स प्रेफ़र करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर बुक्स आप नहीं लेंगे तो। क्योंकि इसके ना तो कोई मार्केट में अदर कोई मटेरियल अवेलेबल है। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप इसकी जो हार्ड कॉपी बुक्स की हैं वो प्रेफ़र प्रेफ़र करिएगा। क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो 15% आपकी इसमें फ़ीस में जो कम लगेगी। इसमें से यानी कि 13,500 में से आप 15% लेस कर दीजिए, तो एप्रोक्स वो आपकी फ़ीस उसमें से कम हो जाएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और जो इसके बात कर लेते हैं इसके जो नेम ऑफ द कोर्स, तो इसके जो 5 जो पेपर होंगे ये तो मूलभूत, और जो एक छठा पेपर वो आपका प्रैक्टिकल होगा। वो इन सब के क्रेडिट हैं जो वो 6-6 टोटल आपका जो 36 क्रेडिट इस प्रकार रहते हैं। और जो इनका पेपर है वो है देखिए, फर्स्ट जो आपका है जो पीजीडीसी 101 तो उसका है तो कंप्यूटर फंडामेंटल एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो दूसरा है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड वेब डिज़ाइनिंग। और तीसरा है ओपीएस प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस एंड जावा। और चौथा है आपका प्रोग्रामिंग इन वीबी एंड डॉट नेट। और पांचवा है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। और छठा आपका प्रैक्टिकल रहता है। और बात कर लेते हैं इसमें, ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र स्थित मॉडल अध्ययन केंद्र पर संचालित किया जाएगा, यानी कि आपके जो विश्वविद्यालय के जो भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं यानी कि रीजनल सेंटर है वहाँ पर ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाता है। और कोर्स का कोड जो 106 है, यानी कि प्रैक्टिकल विल हैव प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड रेस्ट विल बी थ्योरी,
यानी कि छठा पेपर है जो प्रैक्टिकल होगा, और बाकी के जो 5 पेपर है वो आपकी थ्योरी के होंगे। और PGDCA 106 इन कंपोजिशन ऑफ जो इसका PGDCA 106 प्रोग्राम है वो आपका होगा द PGDCA 102, PGDCA 103, PGDCA 104, और इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा इन पेपर का ही वो आपको 106 में देखने को मिलेगा। और इसके जो प्रैक्टिकल की 20 देखिए 20 डेज प्रैक्टिकल कैंप विल बी ऑर्गेनाइज बाय और PGDCA 106, यानी कि 20 दिन का प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाएगा प्रैक्टिकल का। तो उस सेशन में आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर ही आप वहाँ पर प्रैक्टिकल के यानी कि 106 जो पेपर कोड है उसके अगर नंबर जुड़ेंगे ना, अगर नहीं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आप, और आपके रिजल्ट में ओवरऑल NC लिखा आएगा। जब आप इसके कंप्लीट करोगे तभी आपका ऑल ओवर रिजल्ट बनेगा। बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो इंटरनल और होम असाइनमेंट इन ईच पेपर इंटरनल असाइनमेंट विल बी 20 मार्क्स। इसमें जो असाइनमेंट यानी कि सत्रीय कार्य आपको दिए जाते हैं वो 20 मार्क्स से होते हैं। देयर विल बी नो इंटरनल असाइनमेंट इन प्रैक्टिकल कोर्सेज। 100 यानी कि 106 पेपर कोड है, उसके लिए आपको कोई भी सत्रीय कार्य यानी इंटरनल असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। द इंटरनल असाइनमेंट विल बी सबमिटेड टू द कंसर्न रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर बिफोर द डेट ऑफ प्रेस्क्राइब द यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी को निर्धारित जो तारीखें होती है असाइनमेंट जमा करवाने की उससे पहले पहले, यानी कि यानी कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम लग रहा है तो 15 नवंबर अप्रोक्स इनकी रहती है, और अगर जून में लग रहा है तो 15 अप्रैल आपकी असाइनमेंट जमा कराने की लगभग रहती है। और लगातार वेबसाइट पर इनका जो भी कभी जैसे कि संशोधन हो गया तो निर्धारित आपको डेट वहाँ पर बताई जाती है, तो वहाँ उसको भी ध्यान कंटिन्यू वेबसाइट जो VMOU के हैं कंटिन्यू उसको लगातार आपको देखते रहना है कि इसकी जो लास्ट डेट कब होती है, उसी निर्धारित अवधि में आपको असाइनमेंट अपने जमा करवाने होते हैं। द इंटरनल या होम असाइनमेंट क्वेश्चन विल बी इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, यानी कि जो आपका जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो ओनली ही इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ना कि हिंदी मीडियम में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो बात कर लेते हैं कि थ्योरी का एग्ज़ाम किस प्रकार का रहेगा। ऑन द completion of the prescribed minimum duration for PGDCA 1 year, candidate will be examined by the means the written examination of 3 hours duration in each course, यानी कि 3 घंटे का आपको पर पेपर के हिसाब से दिया जाएगा। अभी की फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोविड की वजह से तो अभी टाइम में भी और क्वेश्चन में भी फेरबदल किया गया है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो नॉर्मल वे में चलता है उसी प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन रहता है। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 80 मार्क्स, यानी कि आपका जो भी पर पेपर रहता है वो 80 मार्क्स का रहता है। द टर्म एंड एग्जामिनेशन थ्योरी क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो टर्म एंड में आपका एग्जामिनेशन का पेपर होगा और थ्योरी का वो क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली ही, आपका देखिए स्पष्ट लिख रखा है कि इंग्लिश में ही आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है। और प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। द मिनिमम मार्क्स फॉर term and examination or each practical course shall be 100, minimum 75 attendance in practical counseling camp is mandatory to appear in practical examination, यानी कि आपका 20 दिन का जो प्रैक्टिकल कैंप होगा उसमें से आपको 75% आपकी अटेंडेंस जरूरी है, तभी आपको प्रैक्टिकल में जो भी लास्ट में एग्ज़ाम होता है या बीच में जब भी एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, अन्यथा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका बात का भी ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 75% अटेंडेंस ज़रूरी होती है, यानी कि 20 दिन का कैंप है तो 15 दिन कम से कम आपको जाना ही होगा। और सबसे बढ़िया है कि प्रैक्टिकल कैंप में आप जाओगे तो मेरी तो मानिए कि आप पूरे 20 दिन अटेंड कीजिए, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वगैरह आपको नॉलेज प्रैक्टिकल की आप वहाँ पर एग्ज़ाम में कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें जब प्रोग्रामिंग क्या होती है इत्यादि के बारे में आपको वहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं वो बताते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। टू पास इन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड
score in 36 mark in each course और एज वेल एज इन एग्रीगेट, यानी कि आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो 36 मार्क्स ईच पेपर में आपको गेन करना ही होगा। इट इज़ कंपल्सरी टू सिक्योर 36 मार्क्स इन ईच कंपोनेंट्स है, यानी कि आपको इंटरनल, होम असाइनमेंट एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन, यानी कि ईच है, यानी कि आपको असाइनमेंट है, यानी कि 20 नंबर का असाइनमेंट है तो आपको इसमें 36% आपको गेन करना कंपलसरी, और थ्योरी का भी है तो इसमें भी 36% आपको गेन करना जरूरी है। एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल सेपरेटली, अदरवाइज सी या he may be reappear in the next examination after 6 months to clear the due paper within prescribed minimum duration to that program, यानी कि आपको अगर इसी 36 मार्क्स आप तीनों ही सेक्शन यानी प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और जो टर्मिनल एग्जामिनेशन यानी कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन हमें 36 नहीं लाते हैं तो आपको 6 महीने में आपका जब भी इसका डिफॉल्टर फॉर्म भर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। The marks obtained in internal या home assignment and term and examination theory and practical shall be shown separately in the mark sheet. The successful candidate shall be classified as the following tables, यानी कि आपका निर्धारित रूप से टेबल में थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितने आपने गेन किए उसमें सेपरेटली मेंशन रहेगा मार्कशीट, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और किस प्रकार आपका देखिए फर्स्ट डिवीज़न आपको अगर आना है तो उसके लिए कम से कम 60% आपका उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, और सेकंड डिवीज़न के लिए आपको 48 से 60 के बीच में अगर रहता है तो वो सेकंड डिवीज़न माना जाएगा, और पास के लिए 36% एंड अबव और 48 तक इसके मध्य रहेंगे तो आपका पास माना जाएगा। तो इस प्रकार का ये पीजीडीसी का प्रोग्राम है इत्यादि हमने डिटेल में आपको बताया कि पीजीडीसी का प्रोग्राम किस प्रकार आप कर सकते हैं, इसके लिए किस प्रकार का कोटा ओपन में प्रोसीजर है। तो इस बारे में कोई भी आपका सवाल है और अगर आप जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो यथा समय हमारे को मिलेगा तो हम आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर एक नए और बेहतरीन प्रोग्राम के साथ, और इसी बारे में अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो निश्चित तौर पर हम अगले वीडियो में पीजीडीसी के संबंध में या किसी भी कोर्स में अगर आपका कोई भी डाउट है तो निश्चित तौर पर आप पूछिएगा, उसके बारे में हम आपकी जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।